नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आपका खुद का करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, या फिर सीधे शब्दों में कहूँ इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 9 से लेके 15 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हाई प्रिस्टेस, द लवर्स, 8 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ते की जो स्थिति है ये बदलने जा रहा है। बहुत सोच समझ के बाद जो रिश्ता चल रहा था उस रिश्ते में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं। हो सकता है ये रिश्ता जो है लस्ट का, लव का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन अब इस रिश्ते की स्थिति चेंज होने जा रहा है। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, हो सकता है पहले ये रिश्ता दोस्ती का रिश्ता था, इसमें लव भी था, लस्ट भी था, दोस्ती भी था, लेकिन अब ये रिश्ते की स्थिति बदलने जा रहा है। रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जा रहा है और वो भी कुछ बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ आपके पर्सन आपके लिए एक सॉलिड डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते के बारे में डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते की स्थिति बदलने जा रहा है। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सोचा रिश्ते के बारे में, फिर उनको लगा इस रिश्ते को एक नया नाम दिया जा सकता है, इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अभी ये आपसे उस बात की पूरी तरीके से मतलब खुल के नहीं बताएंगे। जब उनको लगेगा कि चीज़ें बोलने की वक्त आ चुका है तभी ये बोलेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि इमोशनल बैगेज के साथ किसी ने मूव ऑन किया था रिश्ते से, नहीं समझी की वजह से, तो अब समझने लगे हैं आपके पर्सन रिश्ते की स्थिति को। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। वर्ल्ड के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, पहले भी आया था। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि जो भी रिश्ते की स्थिति थी वो खत्म होने जा रहा है, अच्छी स्थिति बनने जा रहा है। माफी के साथ एक अट्रैक्शन के साथ आपकी जो करंट एनर्जी है, आप या तो खुद चाहते हो कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, आपके बंदे
या बंदी जो भी है आपके तरफ आए, आपसे माफ़ी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए और जो भी पुराने गिले शिकवे थे पैसों की वजह से, अगर रिश्ते से आपने मूव ऑन किया था या फिर उन्होंने किया था, लेकिन दोबारा से आप रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हो माफ़ी के साथ, दोस्ती के साथ। अगर आप इनके बॉस हुए या फिर आप इनके पास काम करते हो, पैसों की वजह से अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो तो है। कोई तो इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन किया था, लेकिन अभी आप चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, फिर से आप वापसी करना चाहते हो रिश्ते में, विथ एपोलॉजी या फिर विथ फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ या फिर माफ़ी के साथ आप रिश्ते में वापसी करना चाहते हो। अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता भी हुए और इन एंड आउट होते रहते हो रिश्ते में, किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो भी आप उनके पास जाना चाहते हो। और अगर ऐसा नहीं है, आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी भी तरीके का रिश्ता हो, थर्ड पार्टी ये वो, तो भी एक एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से आप दोबारा से रिश्ते में आना चाहते हो, दोस्ती के साथ हो, माफ़ी के साथ हो, कुछ भी करके रिश्ते में वापसी आप करना चाहते हो। जो भी पेनफुल सर्कल है, बिना बात किए दूर रहे, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लगता है कि आपके बॉस है, आप लोग साथ में काम करते हो वर्क प्लेस में। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही लग रहा है ज्यादातर लोगों के लिए। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता ही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को भी आप भी पसंद हो, कोई और भी पसंद है। इनको ये पता है कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप दर्द में हो, ये दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, फिर भी ये चाहते हैं कि आप रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए, या फिर ये खुद लेना चाहते हैं एक्शन कि जो भी हुआ उसे भूल जाएं। दोनों रिश्ता ही रखना है, लेकिन इस रिश्ते को भी मौका देना है। इनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, आपके पास भी रिश्ता है। ऐसा नहीं कि ये अकेले रिश्ते में है, आपके पास भी रिश्ता है, ऐसा लग रहा है। आपके पास भी और रिश्ता है, इनके पास भी और रिश्ता है, लेकिन फिर भी ये इसी रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप भी रिश्ते को मौका दीजिए। ये जो कोशिश कर रहे हैं आप उसमें उनका साथ दीजिए। ये हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है आप दोनों एक साथ काम करते हो सकता है ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से स्टेबल बंदा या बंदी है, फिनेंशियली भी, मेंटली भी, समाज में भी इनका रुतबा है, पोस्ट है, पोजीशन है। तो ये किसी भी हालत में उस तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मल लोग करते हैं। ये उन लोगों की रीडिंग है जो थोड़ा सा हटके हैं, किसी कम्युनिटी का, किसी ऑफिस का बॉस हो सकता है, कहीं के कुछ लोगों का जो लोगों पर उनका जो हुक्म चलता है, ऐसा कोई बंदा या बंदी होगी जो आपके पर्सन है या फिर आप खुद हो पाइसिस। ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, दो रिश्ते में जगलिंग ना करो, या फिर अगर जब ये एक्शन ले रहा है तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। ये खुद भी एक्शन लेना चाहते हैं। दो रिश्ते हैं आपके पास, उनके पास भी हैं, आप दोनों के दोनों जानते हो, या हो सकता है आप दोनों के दोनों अलग अलग शादीशुदा हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप भी वही चाहोगे। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। इमोशन बहुत है, कितना भी रिश्ता है एक दूसरे के पास,
आप दोनों के अलावा दोनों के पास और रिश्ता है तो भी एक दूसरे के साथ इमोशन अट्रैक्शन बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि इमोशन नहीं है। हालांकि रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, बंदा या बंदी इन एंड आउट होता रहता है या फिर आप खुद इन एंड आउट होते रहते हो पाइसिस। लेकिन कितना भी इन एंड आउट हो, कितना भी रिश्ता हो, दोनों में एक जुड़ाव है। यह सारे जो है वो इमोशन दिखा रहे हैं। दर्द भी देते हो और दवा भी वही है। मैं बोल रही हूँ ना, इमोशन भर भर के दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पैसों का मामला भी है, इमोशन का मामला भी है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन दोबारा से आपके तरफ आए, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आए। हो सकता है पैसे की वजह से रिश्ता खराब हुआ था, ये आपके बॉस हो सकते हैं, पैसा नहीं दिया होगा आपको, काम में कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा या फिर आपने नहीं किया होगा। जो भी स्थिति है, अब आप पूरी तरीके से नई शुरुआत चाहते हो, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जीरो से शुरू करना, बिना रोक टोक के, किसी के बाप की भी नहीं सुननी है, ऐसी आपकी सोच है। इमोशन ये कंट्रोल कर रहा है या फिर आप कर रहे हो, ऐसा लग रहा है दोनों ही अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। आपको पता है कि ये आपको याद कर रहा है, इनका इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहा है, आपका खुद का भी। लेकिन आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी कोशिश करे, आए आपके तरफ, रिश्ते में एक स्टेबल ऑफर के साथ, नई शुरुआत के साथ रिश्ते में आए। कुछ पैसों की प्रॉब्लम है रिश्ते में, वो भी सॉल्व हो जाए, कुछ पैसे आपको मिल जाए या फिर आप उनको देना चाहते हो। इमोशन है, प्यार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के ही मामले हैं। कुछ भी, पैसा जितना भी इम्पोर्टेंट है ना इस रिश्ते में, इमोशन भी है। चाहे आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओ, लेकिन इमोशन जुड़े हुए हैं आपके। आउटकम देख लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफंट। इस रिश्ते को जिस तरीके से आप लोग अगर बार्डन समझ रहे थे, पारिवारिक बार्डन है जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, लेकिन क्या होगा इस रिश्ते में, जब आप लोग मिलोगे थोड़ी सी वाद विवाद होगी। ऐसा होगा कि एक दूसरे का नुक्स निकाला जाएगा, लेकिन एक्शन जरूर लिया जाएगा, बात जरूर होगी, रिश्ते स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जो शादीशुदा रिश्ता है वो भी रहेंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते जो है हमारे जोड़ी जो है ऊपर से बन के आते हैं, उसे तोड़ने का हक हम में से किसी का नहीं है, तो वो रिश्ता रहेगा। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो रिश्ता अच्छे तरीके से जोड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा भी होगा, वाद विवाद भी होगी। लेकिन अगर शादीशुदा नहीं हो, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, आप अलग से शादी, ये अलग से शादी, फिर भी आप लोगों का रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि शादी अपनी जगह, शादी तो स्टेबल हो ही रहा है, लेकिन दिल के जो रिश्ते हैं उसमें भी स्टेबिलिटी आएगा। जो रिश्ता बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, दूर रह के वो जब आप सामने आओगे, वो स्थिति का परिवर्तन होगा, एक्शन लिया जाएगा। जो भी नासमझी चल रही थी वो खत्म होगा, वाद विवाद जरूर होंगे, थोड़ी सी मन मुटाव जो है वो क्लियर होगी, लेकिन रिश्ता जो है वो एक अलग तरीके से फिर से शुरू होगी। शादी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, उनमें
परेशानी होते हुए भी रिश्ते में कुछ नया जो है एक्शन लिया जाएगा, नया चीजें दिखाई देगी। आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, आप घर के बड़ों के बात सुनिए। हो सकता है घर के बड़े आपको प्रेशर दे रहे हैं या फिर उनकी मदद आपको लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो उन चीज़ों को आपको संभालना पड़ेगा। अपने जो बोझ है, घर के बोझ है, जिम्मेदारी की बोझ है, उसे बांटिए आप दोनों के दोनों। और आप अपने अपने जिम्मेदारी में दबे हुए हो, लेकिन प्यार एक दूसरे के लिए बहुत है, तो उसको आप दिखाइए। कम्युनिकेट क्लियरली, बिग हैप्पी चेंजेस द परफेक्ट टाइम। डेफिनेटली अगर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, जैसा कि मैंने कहा, ये बिग हैप्पी चेंजेस उन लोगों के लिए है जो लोग शादीशुदा है, रिश्ते जुड़ रहे हैं, और जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम से जिनका रिश्ता खराब हो रहा था, उनको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग इसलिए है कि जो भी एक्शन आप ले रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसको करने का यही सही वक्त है। आप जो सोच रहे हो वो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।